हाँ, तो नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ते हैं। और क्या हुआ, वीडियो दिख ही नहीं रहा सही। आज हम पढ़ते हैं साधारण ब्याज पार्ट 2। क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन, पार्ट 1 में हमने काफ़ी क्वेश्चन पढ़ लिए थे। यार ये सही से दिख नहीं रहा है, इसको थोड़ा ऐसे करो। अब देख रहा है। कितने समय में कोई धन 10% की दर से अपने से दोगुना हो जाएगा। यानी कोई धन है, वो 10% की दर से कितने समय में अपने से दोगुना हो जाएगा। तो माना वो धन 100 रुपये है। 100 रुपये है। अब वो दोगुना हो जाएगा तो कितना होगा? 100 का दोगुना 200 रुपये। और कितनी दर से होगा? वो 10% की दर से होगा। और कितने समय में होगा ये हमको याद निकालना है। तो 100 का 200 हो रहा, तो ये 100 रुपये जो एक्स्ट्रा मिल रहे हैं ये ब्याज ही तो मिल रहा है हमको, जब ही तो 200 हो रहा है। मूलधन 100 रुपये माना हमने, माना मूलधन 100 रुपये है, तो उसका 200 हो गया दोगुना। तो ये 100 रुपया जो बढ़े हैं ये ब्याज के ही तो बढ़े। तो अब हमारे पास मूलधन आ गया, दर आ गई और ब्याज आ गया। तो हमें क्या निकालना? समय। तो हमारा फॉर्मूला हमने जो पार्ट 1 में पढ़ा था वो एक बार और लिख देता हूँ। ब्याज गुणा 100 बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय। पार्ट 1 में आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा था इसको, फिर भी मैंने एक बार लिख दिया। तो ब्याज क्या दे रखा है हमको यहाँ? 100 रुपये। और ये फॉर्मूले वाला 100 बराबर मूलधन क्या है हमारा? वो भी 100 है। दर क्या है हमारी? 10 है। और समय हमको निकालना है। यही तो पूछ रहा है वो, कितने समय में, यानी समय पूछ रहा है। तो 100 से 100 गया और 10 से ये 100 गया 10 बार। तो समय बराबर क्या बचा? 10 वर्ष। आंसर। इतना सा सवाल है बस, डायरेक्ट आंसर। ये सब ताम झाम तो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए किया, नहीं आप लोगों के समझ में आ गया। और आप डायरेक्ट सीधा यहाँ जमाओगे सवाल को, एक लाइन में आंसर आ जाएगा बस। और कोई सूत्र की याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक सूत्र है बस। अगला सवाल लेते हैं। साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 4 वर्ष में दुगना हो जाएगा। यानी साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 4 वर्ष में दुगना हो जाएगा। इसमें दर पूछ लिया, इसमें क्या निकाला था हमने? समय। अब इसमें समय दे रखा है, दर पूछ लिया, तो वही है, वही दुगना ही हो रहा है ना। तो माना मूलधन हम 100 रुपये मान लेते हैं। अब ये दुगना हो रहा है 200 रुपये। दुगना 200 ही तो होगा 100 का। तो इसको समय कितना लग रहा है? इसको समय लग रहा है ये 4 वर्ष में हो रहा है। अब 100 मूलधन है, तो 100 से 200 हुआ, तो ये 100 रुपये और काय के जुड़ गए इसमें? ब्याज के। तो ब्याज आ गया हमारा 100 रुपये। ब्याज आ गया, मूलधन आ गया 100 रुपये, और समय आ गया 4 वर्ष। तो 3 चीज है हमारे पास। तो पूछ क्या रहा है? खाली दर। तो बस वही फॉर्मूला, ब्याज गुणा 100 बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय। आप लोगों को याद हो जाएगा ये सवाल पढ़ते पढ़ते, ये फॉर्मूला। बस एक ही फॉर्मूला है, ये याद करना आप लोगों को। तो ब्याज यहाँ से ले लेंगे हम 100 गुणा ये सूत्र वाला 100 बराबर मूलधन ये वाला 100 गुणा दर हमको ज्ञात करनी है,
गुणा समय, समय ये रहा हमारे पास 4 वर्ष। ठीक है, काट दो। 100 से 100 गया, 4 से 100 गया 25 बार। क्या बचा? दर बराबर। दर बराबर खाली ये बचा 25%। आंसर। दर कितनी आ गई हमारी? 25%। एक में समय पूछा, एक में दर पूछा। चीज वही है। इस तरीके से सवालों को करोगे तो क्यों ही हो जाएंगे। ठीक है, अगले सवाल देखते हैं। चलो, बहुत बढ़िया। ये रहा सवाल नंबर 3। कोई धन 10 वर्ष में दोगुना हो तो इसी धन को तिगुना होने के साधारण ब्याज से कितना समय लगेगा? तिगुना होने में साधारण ब्याज से कितना समय लगेगा? कोई धन 10 वर्ष में दोगुना हो रहा, माना मूलधन बराबर 100 रुपये है। 100 रुपये मान लिया हमने। अब ये हो गया दोगुना, 200 रुपये 10 वर्ष में। 10 वर्ष में दुगना हो गया। अब वैसे तो मैं डायरेक्ट सोचने वाली बात है कि 10 साधारण ब्याज में एक चीज है कि ब्याज निश्चित होता है। चलो मैं एक लिख देता हूं, फिर करवाऊंगा इस सवाल को। एक लाइन लिख देता हूं। साधारण ब्याज में ब्याज निश्चित होता है, निश्चित होता है। जैसे कि पहले साल जो ब्याज रहता है वही अगले साल रहता है, साल रहता है। ये नोट कर लेना। ठीक है, तो माना मूलधन 100 रुपये तो 210 वर्ष में हो रहा है। तो ये 10 वर्ष का मिश्र धन है 210 वर्ष में, यानी 10 वर्ष में कितना बढ़ा रहा है वो ब्याज? 100 रुपये तो बढ़ा रहा है। अब ये कह रहा है कि तिगुना, ये तो हो गया दोगुना, और तो तिगुना होने के लिए, इसको 300 रुपये होना पड़ेगा। तो 100 से 300 रुपये होगा तो 100 रुपये बढ़ने में 10 साल लग रहे हैं, तो 200 बढ़ने में 200 बढ़ेगा जब तो तिगुना होगा। तो 200 बढ़ने में सीधे सीधे 20 वर्ष लगेंगे। डायरेक्ट कर दो ये आंसर। लेकिन अपन तरीके से दूसरे तरीके से भी कर लेते हैं। जैसे कि माना कि मूलधन हमने 100 रुपये माना, 200 रुपये ये हुआ 10 साल में, 10 वर्ष में। इधर समझा देता हूँ, 10 वर्ष में 200 हुआ तो ब्याज कितना हुआ इस पे? 100 रुपये। तो हमारे पास समय है, मूलधन है और ब्याज है, तो हम दर निकाल सकते हैं ना इसकी। तो ब्याज क्या है? 100 रुपये, 100 गुणा 100 बराबर मूलधन कितना है? 100 गुणा दर हमको निकालनी है गुणा समय 10 वर्ष। ठीक है, इस 100 से ये 100 गया और इससे ये
या 10 बार 10 से, यानी दर बराबर क्या आया 10% इसकी दर निकली। दर क्या निकली 10%। तो अब कह रहा है क्या, यहाँ समझो कि यही 100 रुपये तिगुना यानी कि 300 होने के लिए कितना समय लगेगा, समय पूछ रहा है कितना समय लगेगा। तो हमारे पास ब्याज है, यानी 100 से 300 होगा, तो ब्याज कितने होगा 200 रुपये ब्याज। ब्याज है, मूलधन है, ब्याज है और दर है, दर हमने निकाल ली, इधर 10% निकली, तो वही लिख दो। ब्याज कितना 200 बराबर में करके 200 गुणा, यार जगह कम पड़ गई यार, ये लाइन गलत लिख दी, ध्यान नहीं दिया पहले। 200 गुणा 100, यहाँ कर देते हैं यार, चलो यहाँ, हाँ यहाँ बता देते हैं। तो मूलधन 100, तो मिश्रधन 300, यानी तिगुना 300 हो गया। तो ब्याज रह गया 200 और समय हमें ज्ञात करना है, और दर हमारे पास 10% इधर निकाल ली हमने, तो वही लगा दो, ब्याज गुणा 100 बराबर मूलधन गुणा समय गुणा दर, ये आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है। तो ब्याज कितना है हमारे पास 200 गुणा 100 बराबर मूलधन ये रहा हमारा 100 गुणा समय हमको ज्ञात करना है इसमें, और दर हमारे पास निकल आई 10%। ठीक है, 100 से ये 100 गया और 1 0 से ये 0 गई, समय बराबर क्या बचा यहाँ 20 ही तो बचा, ये 0 कट गई तो 1 0 कट गई, जाओ समय बराबर 20 वर्ष आंसर, यानी तिगुना होने में 20 वर्ष का समय लगेगा। ठीक है, आगे समझ में। अब अगला सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति 12% वार्षिक ब्याज दर 3 वर्षों के लिए कुछ धन कर्ज लेता है। एक व्यक्ति 12% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए कुछ धन कर्ज लेता है तथा समय की समाप्ति पर 3400 रुपये वापस करता है। वह धनराशि क्या थी, यानी कि मूलधन पूछ रहा है कुल मिला के ये। तो 12% वार्षिक लेता है वो ब्याज की दर, तो 3 वर्षों में कितने परसेंट लेगा, 1% में 1 वर्ष में 12% लेता है, तो 3 वर्ष में 36% लेगा ब्याज कुल मिला के। 3 से गुणा कर देंगे 12, 36 हो जाएगा। तो 36% ब्याज प्लस 100% मूलधन, तो 136, यानी 36% ब्याज प्लस 100% मूलधन, अपने आप में 100% रहता है, तो 136%, और 136% बराबर उसने क्या दे रखा हमें 34, तो यानी ये ब्याज और मूलधन का योग है, यानी ये है मिश्र धन बोलते हैं इसको, मिश्र धन, यानी कुल वापस देता है वो तो ब्याज सहित तो दे रहा है वो, तो 3400, तो 100% उसका मूलधन और 36% वो ब्याज दे रहा है 3 वर्ष में 12% की दर से, तो 12% 3 वर्षों तक देगा, तो 36% हो जाएगा। तो 136% की वैल्यू ये रही 3400, डायरेक्ट लगाओ इसको।
136% बराबर 3400। तो हमें क्या चाहिए, मूलधन चाहिए। मूलधन कितना, 100%। तो 100% बराबर वही लाभ हानि परसेंटेज वाली ट्रिक जो सभी में चलती आ रही है वो यहाँ भी चलेगी। तो इसको नीचे पटक, इन दोनों को गुणा करते हैं अपन और इसको 136 को नीचे पटकते हैं। यही तो ट्रिक है, शुरू से अपन पढ़ते आए जब से, बटे 136। ठीक है, अब ये 17 से कट जाएगा, 17 अंठे 8 बार 17 से, और ये गया 2 बार 17 से 34। तो अब ये 2 से ये गया 4 बार, 4 से 100 गया 25 बार। तो 25 और इधर क्या बचा, इधर 2 जीरो बच रही है ना, तो ये हो जाएगा कितना, बराबर 2500 रुपये आंसर, मूलधन। ये आंसर है। मूलधन कितना आ गया हमारा, वह धनराशि कितनी आ गई, 2500 रुपये। ये रही, यही उत्तर है। फिर से समझाता हूँ एक बार कि साधारण ब्याज हर वर्ष बराबर रहता है। तो 1 वर्ष का 12% वार्षिक दर है वो, तो 3 वर्ष का 12 तिया का 36% हो जाएगा, नहीं 3 वर्षों का ब्याज, तो 36%। और मूलधन अपने आप में 100% होता है, तो 100 और 36 136%, और 136% यानी ब्याज और मूलधन दोनों है। तो ब्याज और मूलधन दोनों इसने दे रखे हैं 3400 रुपये, तो वो हमने ये बराबर कर दिया, 100% की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ऐसे सवालों को इस तरीके से करो। और एक सवाल देखिए, किसी धन का साधारण ब्याज 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 6944 रुपये है, वह धन ज्ञात कीजिए। किसी धन का साधारण ब्याज 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्रधन, मिश्रधन यही है यानी ब्याज और मूलधन जोड़े हुए कोई तो मिश्रधन कहते हैं। मिश्रधन ऊपर है जैसा, ये मिश्रधन बराबर होता है ब्याज प्लस मूलधन। ये भी एक, ठीक है, याद रखने योग्य बात। तो ये 8%, तो ये 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष तक ब्याज ले रहा है। तो 8 दिया के कितना लेगा, ये 24% लेगा कि नहीं लेगा। 24% तो ये, और 100% हमारा मूलधन है, तो कितना हो जाएगा 124%। और 124% की वैल्यू इसने यहाँ ब्याज और मूलधन मिला के यहाँ दे रखा हमें, तो वो कितना है 6944। ठीक है, या आ गया। अब ये पूछ क्या रहा है, वह धन ज्ञात कीजिए यानी मूलधन ज्ञात कीजिए। तो मूलधन कितना था 100%, तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए हमें ये ट्रिक लगानी है, इसको नीचे पटकेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे। ठीक है, तो 100 गुना 6944 बटे 124। ठीक है, अब ये कट गया 31 बार 4 से, नहीं नहीं सॉरी, और ये कट गया 25 बार 4 से, तो और ये 31 कट गया, 31 से ये 224 बार। ठीक है, ये 25 है सॉरी। तो अब बराबर क्या बचा, 25 224।
बराबर 5600 रुपये आंसर, यानी कि इतना आया इनको काट पीट करने के बाद। 100% बराबर 5600, यानी मेरा मूलधन 5600 रुपये इसका, जिसका मिश्रधन 6900। अब इसके बाद हमसे इसका ब्याज ब्याज पूछ लेंगे, ब्याज कितना है, तो भी हम 6944 में से 5600 मूलधन घटा देंगे तो ब्याज आ जाएगा। ठीक है, अगले सवाल देखते हैं। हाँ तो भैया अगला सवाल देखो। कोई धन किसी निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया। यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती तो 108 रुपये अधिक ब्याज मिलता। मूलधन ज्ञात कीजिए। माना ये कोई धन है, इसको 2 वर्ष के लिए ब्याज पर दिया गया, 2 वर्ष के लिए, लेकिन दर क्या है वो हमको पता नहीं है। ये दर है जो पता नहीं है हमको, ये निकालनी है। लेकिन इसमें 3% और मिला लेते हम, 3% दर और मिला लेते तो ब्याज कितना अधिक मिलता हमको, 108 रुपये अधिक ब्याज मिलता। तो 2 वर्ष का 3% अधिक होता तो कितना हो जाता कुल मिला के, 3 और 3 6%, तो 6% बराबर 108 रुपये आ गया। 6% बराबर, ये अंतर दे रखा है इसकी माना कि 3% और बढ़ता प्रति वर्ष, तो 2 वर्ष में जाके 6% बढ़ता, और 6% ब्याज दर बढ़ती तो 108 रुपये अधिक मिलते उसको। तो 6% बराबर 108 आ गया कि नहीं। तो मूलधन पूछ रहा है, तो 100% मूलधन 100% होता है, तो 100% बराबर निकाल देंगे। इस 6 को नीचे पटकेंगे, इन दोनों को गुणा कर देंगे। 100 गुणा 108 बटे 6, 6 से कितनी बार कटेगा, 6 कम 6 4, 8 छिक्की 48, 18 बार, यानी 18 गुणा 100 करेंगे तो 1800 रुपये आंसर। यानी इसका मूलधन क्या था, 1800 रुपये, यानी मूलधन बराबर 1800 रुपये आंसर है। आया समझ में, ठीक से नहीं दिख रहा बाबू। चलो एक और सवाल लेते हैं इसी टाइप का। यदि एक धनराशि साधारण ब्याज की समान दर पर 2 वर्षों में 1100 रुपये और 5 वर्षों में 1250 रुपये हो जाती है, तो वह मूल धनराशि ज्ञात कीजिए। वही मूलधन पूछ रहा है। तो इसमें दे रखा है कि 2 वर्षों, ये कोई धनराशि है जो 2 वर्षों में तो क्या हो जाती है, वर्षों में, लेकिन ये हमें पता नहीं कितनी है, लेकिन ये 2 वर्षों में 1100 रुपये हो जाती है कोई एक दर से। और यही धनराशि 5 वर्षों में, 5 वर्षों में कितनी हो जाती है, 1250। तो अब ये 3 वर्षों का जो अंतर है, 2 और 5 में 3 वर्ष का अंतर है, तो 3 वर्ष बराबर कितना ब्याज मिला इसको, 1100 मिला 2 वर्ष में और 1250, तो 150 रुपये, यानी कि 150 रुपये अंतर है 3 वर्ष। तो 3 वर्ष बराबर 150 रुपये ब्याज के हैं, तो ब्याज के हैं, तो 5 वर्ष बराबर कितने होंगे, वही सूत्र लग जाएगा, 5 गुणा 150 बटे 3, 3 पंजो 15, पचम
25 और 250 रुपये, यानी 5 साल का 250 रुपये ब्याज आता है। 5 साल का 250 रुपये ब्याज आता है। तो उसने दे रखा है कि 5 वर्षों में 1250 होता है। तो मिश्र धन पूरा मतलब 5 ब्याज सहित, तो 1250 में से 250 घटा देंगे ब्याज के, यानी कि मूलधन बराबर क्या होता है, मिश्र धन माइनस ब्याज, यही तो होता है। तो ये हमारा मिश्र धन है, ये ब्याज है, तो इसको घटा देंगे तो क्या बचेगा, 1000 रुपये मूलधन। वही आंसर है पूछा है, सिंपल। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट